करुणामय। ओम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम करुणामय नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद जगद्गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय गुरु परंपरा की जय। तदीय प्रणाम मंत्र की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर परमानंदे हरि हरि। तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी युगलवल्लभै नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलितपादानां भूमिरेवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। नमो महावदन्याय के बाद में एक पंचतत्वात्मकम गौर हरि को प्रणाम है, उसको हमने नहीं किया था। मेरे मन में आया उसे करना चाहिए, तो इसीलिए आज इस राधा रानी से पहले जो करना चाहिए उसको आज कर रहे हैं। पंचतत्वात्मकम ढंग से बोलिए। पंचतत्वात्मकम बोला नहीं जा रहा है, शब्द है, सुन नहीं रहा। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्तरूप स्वरूपकम भक्त अवतारम
भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम किया है, जो स्वयं भक्त रूप से आए हैं। किसी ने मेरे से बोला पंचतत्व तो भूमि, आप, अनल, वायु, खम, इसी को बोलते हैं। मैंने कहा इसे नहीं कहते। तो उसने मेरे से पूछा भगवान का क्या अर्थ है? मैं सर्वशक्तिमान। कहते नहीं, ये भी पंचतत्वात्मक है। बोलो, अच्छा लगा उसने बोला। भ से भूमि, अ से अनल, ना भ ग, ग से गगन, भूमि गगन, भग, व से वायु, आ से अनल, न से नीर, भ ग व आ न, भ भूमि, ग गगन, अ अनल अग्नि, अ अग्नि, व वायु और न नीर। कहते भगवान। मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा ये भगवान नहीं, ये पंचतत्व है। लेकिन जब पंचतत्व आत्मकम कह देते हैं तो वो कौन है? कृष्ण है। कैसे कृष्ण है? उनको हम पंचतत्वात्मकम कृष्ण कैसे बोल सकते हैं? पांचों तत्व जो भी इस संसार में हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके मूल में तो भगवान ही हैं। कहते जिनके बिना ये कुछ भी नहीं है, वही भगवान है। जिनसे सब कुछ है, वही भगवान है। तो यहाँ पर भक्त रूप स्वरूपक जो कृष्ण है कौन? कृष्ण। किस रूप में आए? 5 स्वरूपों से। पहला जो स्वरूप है उनका भक्त स्वरूप है। दूसरा भक्त अवतार है। भक्त अवतार कौन है? अब भक्त स्वरूप हो गए तो भक्त खुद भी तो भक्त अवतार हुए ना। जब खुद भक्त स्वरूप हैं तो भक्त अवतार भी तो खुद ही हुए। और फिर भक्त स्वरूप नित्यानंद जी हैं। भक्त अवतार जो है वो सदाशिव जी हैं। फिर जो भक्त लोग हैं वो भक्त लोग हैं, साधारण भक्त लोग हैं। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे भगवान स्वयं भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए, भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान 5 रूपों से प्रकट हुए। अच्छा, यदि भगवान राम रूप से आए, ये थोड़ा सा मैं कॉन्ट्राडिक्टल वो जो है बात करने जा रहा हूँ। इसमें कई लोग बोलेंगे मधुसूदन महाराज उल्टा सीधा बात बोलते हैं। भैया बोलते रहो, आपने जिसने बोलना हो, लेकिन एक बात विचार करने वाली है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से आए तो उनकी सेवा कैसी होनी चाहिए? मर्यादा वाली होनी चाहिए। नहीं, हम तो उनसे रास रचेंगे। हो सकता है? भगवान है, एक ही हैं, क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर वो चाहें तो क्यों नहीं हो सकता? वो चाहें तो हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने वो स्वरूप में एक मर्यादा को ही प्रकट किया है। जब मर्यादा को प्रकट की तो मर्यादा वाला स्वरूप ही हमें उनसे रखना चाहिए। गुरुदेव एक दिन बोलते हैं,
भगवान श्री रामचंद्र जी से हम प्रार्थना करता है कि वो कृपा करें, जैसे उनका मर्यादा का एक बिंदु हमारे में आ जाए और हम कृष्ण का चरण में, वो कृष्ण के चरणों में हमारी आसक्ति हो जाए। मर्यादा उधर से आ जाए, आसक्ति कृष्ण के चरणों में। तो कैसी सुंदर भावना है ना। तो वामन अवतार है, जो भगवान वामन है, वो माखन चोरी तो उनसे करवा नहीं सकते, करवा सकते? तो फिर भगवान जब भक्त के रूप में आए हैं तो हम भगवान के रूप में उनकी पूजा क्यों करें? प्रश्न ये। यहां कंट्रोवर्शियल टॉक मेरा है। वो जिस रूप में आए उस रूप में उनकी सेवा करें। अभी किस रूप से आए हैं वो? संकीर्तनेक पितरो, संकीर्तन के पिता के स्वरूप में आए। पितरों का मतलब जिनसे संकीर्तन प्रकट हुआ। क्यों जी? उनसे पहले तो बहुत सारे जयदेव हुए, कालिदास हुए, बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने अपना कीर्तन किया है। उधर आलवर्स हुए हैं बहुत सारे, साउथ इंडिया में सबने कीर्तन किया। तो आप संकीर्तन एक पितरों कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए कैसे लगा सकते हो? ये तो उचित नहीं है। कोई क्वेश्चन कर सकता है। हमारे गुरु वर्गों ने अगर कोई शब्द का प्रयोग किया है तो वो ऐसे नहीं किया है। उसका तत्व सिद्धांत वो हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा जानते थे। क्यों किया, उसके ऊपर अगर विचार करें तो आपको मिलेगा महाप्रभु जी से पहले नगर नगर में निकल करके संकीर्तन किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि भगवान के सामने भी बैठ करके सम्मिलित कीर्तन नहीं किया किसी ने, सामूहिक कीर्तन नहीं किया। करते थे तानपुरा लेके, मृदंगम लेके कीर्तन होता था, लेकिन सम्मिलित होकर के कीर्तन ये नहीं होता था। ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। इसलिए बोला संकीर्तनैक पितरों, कीर्तनैक पितरों ने बोला, संकीर्तनैक पितरों। अच्छा, जब संकीर्तन के पिता हैं चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन को शुरू करने वाले, तो किस भाव से किया उन्होंने? भक्त भाव से किया। तो हम लोग उन्हें भगवान के भाव में क्यों पूजा करते हैं? एक प्रश्न है, रख रहा हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त स्वरूप से आए तो भक्त रूप में ही उनकी पूजा होनी चाहिए। मर्यादा के रूप में आए तो मर्यादा के रूप में होनी चाहिए। नरसिंह रूप से आए तो नरसिंह रूप से। अब नरसिंह को कौन जाके चाटेगा, प्यार करेगा? हाँ, उनका जो है बच्चे की तरह कौन उनको लालन पालन? भगवान विष्णु, उनसे कौन उनको दूध पिलाएगा? चार हाथ वाले को। कहने का मतलब जो जैसा स्वरूप है वैसा ही तो उनके साथ में भक्त भाव रखेगा। अब वो भाव ही भक्त का है, स्वरूप ही भक्त का है, भक्त के रूप में आए तो क्या भाव होना चाहिए? आप लोग बताइए, पूछ के बताइए, अपने आचार्यों से पूछ के बताइए, थोड़ा सा अच्छा लगे। आप कहेंगे कि भक्त रूप ही, भक्त स्वरूप से ही उनका हमें, भक्त रूप से ही उनका हमको चिंतन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैसे? उसके ऊपर विशेष चिंतन होना चाहिए। कैसे हम उनकी भक्त रूप से पूजा करें? भक्त रूप से पूजा करने का मतलब है जब भी हम महामंत्र करें तो उसमें यह चिंतन करें कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी करते हैं, उनके पीछे गुरुवर्ग लोग करते हैं, हमारे गुरुदेव ने। आप लोगों के पास में मंत्र बॉक्स है, नहीं है तो उसे लेने का प्रयास करें। वो जो किया है वो लगता है कि हाँ वो महाप्रभु जी के साथ हो रहा है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे लगता है कि जी नगर कीर्तन निकल रहा है, ठीक है ना। हरे कृष्णा ये लगता है कि महाप्रभु के साथ में पीछे पीछे धीरे धीरे बोल रहे। तो कहने का मतलब भगवान की सेवा उसी रूप से करनी चाहिए जिस रूप में वो प्रकट हुए हैं, जिस स्वरूप से वो सुनना चाहते हैं। भगवत स्वरूप से करने से गदाधर पंडित को जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने से दूर किया। गदाधर पंडित को तो हम लोग उन्हें शक्ति स्वरूप मानते हैं, भक्ति स्वरूप मानते हैं, लेकिन उनको दूर किया। क्यों किया? जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को भाव आने लगता है, हे कृष्ण प्राणनाथ बोल के जैसे रोने लगते हैं, वो आकर के भाव खंडित कर देते। आप ही तो कृष्ण हो, किसके लिए रोते हो, देखो अपना स्वरूप। भाव खंडित करते। अब बताइए, आप भगवान को भगवान बोल करके बार बार याद कराओगे तो उनके अंदर भक्त भाव रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी वो गदाधर पंडित आते हैं उनसे कहते हैं आप जो है ना ध्रुव जी का चरित्र सुनाओ। अब ध्रुव जी का चरित्र सुनाने लगते, इतना डूब जाते भक्त के भाव में, महाप्रभु उससे रसास्वादन करते हैं भक्ति का। तो जिस रूप में वो भक्ति का रसास्वादन करना चाहते हैं, उस रूप की पूजा कैसी होनी चाहिए, ये दिमाग में हमें विचार करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे स्वयं कृष्ण भक्त रूप से आए हैं और स्वरूप से ही जो भक्त हैं कौन है? बलराम जी। कैसे स्वरूप से भक्त हैं कृष्ण के? 10 रूपों से भगवान की सेवा में, धाम के रूप में, आसन के रूप में, वस्त्रों के रूप में, भगवान जैसे भोजन करते हैं उन पात्रों के रूप में, भगवान की सेवा में आने मृदंग करताल उनके रूप में। ये सब बलदेव जी हैं, बलराम जी हैं, धाम स्वरूप। तो इसीलिए उनको कहा भक्त स्वरूप, स्वरूप से ही भक्त हैं। भगवान तो नाटक नहीं करें, नाटक शब्द उचित नहीं है, लेकिन एक उस भाव को अंगीकार किया उन्होंने, भक्त के भाव को अंगीकार करके भक्त बने कृष्ण। लेकिन ये भक्त स्वरूप से ही हैं। कौन? बलराम जी। इसलिए नित्यानंद स्वरूप जो है वो भक्त स्वरूप है। उसके बाद है भक्त अवतार, स्वरूप से भक्त हैं नित्यानंद जी। और सदाशिव जी कौन है? वो हमेशा ही प्रभु की भक्ति में ही रहते, इसलिए भक्त अवतार हैं। उन्हें भक्त का अवतार ही कहा गया। शिव सदा शिव, कभी क्षेत्रपाल रूप से, कभी गोपेश्वर स्वरूप से, जहाँ जहाँ कहीं नंदगांव में नंदेश्वर रूप से, और सब जगह पर शिवजी जो हैं भगवान के साथ में, राम जी के रूप में, हनुमंत रूप से, युद्ध क्षेत्र में हनुमान के रूप में भगवान के कपित ध्वजा उस रथ के ऊपर विराजमान है। तो इस प्रकार से सदाशिव जिस प्रकार से भगवान की सेवा में हमेशा हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं भक्त अवतार। और उसके बाद क्या? भक्त। अद्वैताचार्य जी सदाशिव जी का, सदाशिव, विष्णु और सदाशिव एक ही हैं। जो सदाशिव है ना आदि, हरिहर एक ही तत्व है। मतलब सदाशिव को विष्णु ही कहा जाता है। इसीलिए एक जगह पे ऐसा भी आता है कि सदाशिव से ही विष्णु हुए हैं। ऐसा भी शिव पुराण में जो वर्णन है वो इस दृष्टि से कि सदाशिव जो हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण के दाएं अंग से प्रकट हुए, दाहिने अंग से। दाहिने अंग से प्रकट होने का मतलब ये है कि सदाशिव स्वरूप से भगवान इस जगत में करुणा करते हैं,
कृपा करते हैं तो सदाशिव स्वरूप से वो प्रकट हुए। वाम अंग से जो दाएं अंग से, मैं भूल रहा हूँ, इसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर वर्णन है। तो उसलिए उन्हें भक्त अवतार कहा। फिर भक्त शक्ति, भक्त शक्ति को लास्ट में क्यों लिया, लास्ट से पहले चौथे जगह पे क्यों लिया? हम तो राधा कृष्ण उपासक हैं, तो राधा रानी तो सबसे पहले, कृष्ण बाद में, बलदेव बाद में, फिर उसके बाद विष्णु शिव इत्यादि होने चाहिए। यहाँ पे इन्हें चतुर्थ स्थान पे इसलिए रखा है इस मंत्र में, क्योंकि गदाधर पंडित जो हैं वो हमेशा भक्ति में ही हैं, भक्त शक्ति ही हैं। वो भगवान को कष्ट में नहीं देख सकते। थोड़ी सी समझ से बाहर चली गई ना बात। भक्त भगवान की भक्ति को करते हुए यदि कष्ट पाता है तो भी वो भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता, और उस कष्ट में उसे और आनंद आता है कि मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। लेकिन वही भगवान उसके भाव में भावित होकर के कि भक्त को कष्ट मिलता है तो मैं भी कष्ट लूंगा, इस भाव में भावित होकर कष्ट लेने लगे तो क्या भक्त लेने देगा? जैसे परम गुरुदेव, वहां पे ब्रह्मांड घाट में, ब्रह्मांड घाट में परम गुरु महाराज, वहां पर कुछ वो जो टेंट होते ना, एकदम का टेंट लगाए थे, तो थोड़ा पानी आ गया तो सब लोगों ने उसको ठीक ठाक कर लिया। अब जो घाट है, घाट के ऊपर बड़ी मट्टी चढ़ी हुई है। एक दूसरे को बोले कर दे, उतरेंगे महाराज जी, ये वो फलां ठिकाना, कोई ना कर रहा। तो परम गुरु ने फावड़ा लिया और परम गुरु फावड़ा लेकर के साफ करने लगे। जैसे ही देखा फावड़ा लेकर साफ करने लगे, सभी दौड़े, महाराज जी महाराज जी। कहते नहीं हमको भी तो करना चाहिए। अब परम गुरु लगे हुए हैं, सब लोग मिनटों में फटाफट घाट सारा साफ कर दिया। जहाँ पे उस वक्त घाट ऐसे पक्के नहीं थे ना ज़्यादा, मेन घाट पक्का था बस, बाकी सारा कच्चा था। तो इस प्रकार से जब भगवान भक्ति के रूप में आते हैं, भक्तों को लगता है कि नहीं इसमें कष्ट होगा मेरे प्रभु को, क्योंकि हम करते तो हमारे शरीर में कष्ट होता है, इनको भी कष्ट होगा, इसलिए इनको कष्ट ना हो तो खुद भक्त लोग जो है ना उनको करने नहीं देते। ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही भगवान की जो भक्त शक्ति है, जो भक्ति देवी है, वो भक्तों के साथ मिलकर के उनके जब क्लेशों को हरण करती हैं तो भक्त को क्लेशों से निकलते हुए कई बार बहुत कष्ट होता है। जहाँ विरह में ले जाती है किसी भक्त को तो उसे बहुत कष्ट होता है, जलता है, छोड़ता नहीं है। भक्ति से विरह में जलता है लेकिन छोड़ता नहीं। ऐसी हालत होती, ना नींद आती है, ना उसे चैन आता है, ना भोजन अच्छा लगता है, ना चलना अच्छा लगता है। ऐसी स्थिति भक्त की होती है जब भक्ति का प्योर शुद्ध संग होता है और भक्ति उनके साथ में रह के बड़ा आनंदित होती है। परंतु वही भक्ति जिसके लिए समर्पित है उसकी ऐसी हालत अगर देखे तो भक्ति क्या करेगी? हट जाएगी वहां से, नहीं ये है ही नहीं, ये सब कुछ ये तो मैंने बनाया था, समझे नहीं। तो इसलिए चैतन्य देव कृष्ण हैं, भक्ति देवी गदाधर हैं, इसलिए वो भक्ति देवी जो हैं उनको तीसरे स्थान पे रखा, चतुर्थ स्थान पे रखा कि भाई आप उधर ही रहो, मेरे साथ नित्यानंद और अद्वैताचार्य, यही सही है।
और उसके बाद हैं जो भक्त हैं, ये 5 स्वरूप हैं। चतुर्थ स्थान पे शक्ति और शक्ति की कृपा से प्राप्त भक्त, जो हम जैसे लोग हैं, तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा कहा है यहाँ। कहने का मतलब तत्व स्वरूप से देखा जाए तो एक ही वस्तु है। तत्व किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई और आवरण ना हो, कोई और रुकावट ना हो, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का पर्दा ना हो, उसे तत्व कहते हैं। जैसे सूरज की किरणों का प्रभाव हम तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना इस लाइट के भी हम लोग सूरज को देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? नहीं तो देख पा रहे हैं, सूरज के आभास में भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं। सूरज के आभास में दिखाई देते ना, सूर्य उदय से पहले सूरज आभास में भी दिखाई दे रहा है। परंतु एक है सूर्य का आभास, एक है सूरज का प्रकाश। एक प्रकाश में आ रही किरणें, एक किरणें जहां से आ रही हैं वो लपटें, एक लपटें जहां से लिपट रही हैं वो सूर्य। ठीक है, प्रकाश सब में है। यही प्रकाश जब चंद्र से होकर के वापस आता है हमारे पास में तो ठंडा लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? सेम प्रकाश है, वही प्रकाश है, लेकिन उधर से इधर आता है तो एक अलग स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार से वस्तु एक है, इसे कहते तत्व एक है, लेकिन वो तत्व प्रकाशित तब तक नहीं है जब तक कि ये आवरण है, सामने पर्दा लगा हुआ है, इसलिए किरणें हमारे सामने नहीं आ रही, हम सूरज को देख नहीं पा रहे। ये जो पर्दे हैं, ये पर्दे हट जाएं तो तत्व एक ही रह जाएगा। सूरज, सूरज की किरणें, सूरज की लपटें, सूरज का तेज, सूरज का ताप, सूरज के भीतर का जो दिव्य शक्ति है वो सब एक हो जाएगा, है ना? समझ आया नहीं? हम लोगों के अंदर भगवान से कभी भी दूरी है ही नहीं, है ही नहीं, थी नहीं। ये हम लोग सोच सोच करके, विषयों में लिप्त हो करके हमने ही दूरी बनाई है। हम ही इधर उधर लोगों के दोष, अपने गुण, अपने दोष, लोगों के गुण, इस प्रकार से इन चक्करों में पड़े हुए हमने बनाए हैं ये आवरण। उधर से कुछ भी हमारे साथ में उनका संबंध ऐसा ही जैसे किरणों का संबंध सूरज के साथ नित्य है, ऐसा ही है हमारे साथ भगवान का संबंध। मवई वंश जीवलोके जीवभूत सनातनः, मेरा ही अंश है, भगवान डायरेक्ट बोलते हैं, मेरा ही अंश है, सनातन है, हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा। लेकिन हम लोग वो पूरी तरह शरणागत नहीं होते, इसलिए हमारे अंदर भगवान के भक्ति के भाव नहीं प्रकट होते। तो यहाँ भक्त शक्ति जो है उसको चतुर्थ स्थान पे मंत्र के अंदर रखने का कारण जो मैं समझता हूँ कि ये भक्त शक्ति भगवान में भक्ति का अभाव कर देती है। ये भक्ति देवी भगवान में भगवत्ता ही रहने देती है। आप प्रभु, आप मालिक, आप मेरे। वो भगवान कहते नहीं मैं दास, मैं भक्त, ना 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 ना। तो वो इसलिए इनको रखा चौथे स्थान में। आप यहाँ पे रहो, भक्तों के साथ आप रहो। तो आप भक्त चरित्र सुनाओ, ध्रुव जी का चलाओ, प्रहलाद जी का सुनाओ, वो सुनाओ। आपको वो अच्छा लगता है, वो सुनने से आपको, हम आपसे सुनना चाहते हैं, उनको वहाँ रखा। नित्यानंद जी को, अद्वैताचार्य जी को भगवत स्वरूप होने के नाते विष्णु तत्व हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पे विराजित किया कि कृष्ण महाविष्णु, नित्यानंद स्वयं संकर्षण, महाविष्णु के साथ में शिव, अद्वैत, दो नहीं एक ही है, शिव और विष्णु एक ही तत्व है। यहाँ पे ऐसे प्रकाश। और फिर भक्त अवतार
जो भक्ताख्य, भक्ताख्य का मतलब जो भक्त कहलाने वाले जो भक्त हैं, शिव, श्रीवास पंडित इत्यादि जितने भी भक्त हैं, उनमें सारे भक्तों को देखें तो भगवान से कोई भी अलग नहीं है। जो भक्ति से जुड़ गया भगवान से जुड़ गया, जो किरणों के साथ में आ गया वो पर सूरज की निगाह में आ गया। वो भी जो भक्त के रूप में आए, भक्त बोला ना बाजी को। श्रीवास पंडित को गौड़ीय वैष्णव लोग नारद जी का अवतार कहते हैं। तो नारद जी हमेशा भक्ति का ही प्रचार करते हैं, इसलिए भक्त हैं वो, भक्ताख्य। नारद जी का, हाँ, श्रीवास पंडित, हाँ, वास नहीं श्रीवास। तो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पे उन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं पंच स्वरूपों से प्रकट हुए हैं। कौन कौन से रूप से? भक्त रूप से, भक्त स्वरूप से, भक्त अवतार से, भक्त शक्ति और भक्त के रूप में, इस प्रकार से उन्हें प्रणाम करता हूँ। ठीक है, बस। अगर इसको हम इन 5 तत्वों से जोड़ें तो क्या होगा? आइए थोड़ा उसका भी विचार करें। मैटीरियल अर्थ के लिए कृष्ण क्या है? स्वरूप से अगर देखें तो कृष्ण है शब्द स्वरूप। क्या है? आकाश। कहते ना नाम रूप कृष्ण, नाम नामी अभिन्न कृष्ण। जिस प्रकार से नाम, उसके बाद गुण, उसके बाद नाम रूप गुण लीला धाम, ऐसे है ना, नाम रूप गुण लीला धाम। जिस प्रकार से ऐसे है, इसकी आप रिफ्लेक्शन कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। धाम वहां पे सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्म अर्थ जानते हैं? जो ना समझ में आए, ना देखा जाए, हमारी चरम चक्षु और बुद्धि से जो परे हो, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तो धाम सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्थूल है वो क्या है? धाम, भूमि। तो वो उल्टा हो गया उसका। तब इस पंच तत्व को इस दृष्टि से लेके देखते हैं। यहाँ पे नाम हमारा इस जगत में नाम सबसे सूक्ष्म है। कैसे सूक्ष्म? शब्द जो है यहाँ पे सबसे सूक्ष्म है। आकाश से भी सूक्ष्म अगर है तो शब्द है। आकाश तो मतलब उसमें स्थूलता तो है ही नहीं कहीं पे, लेकिन उसमें भी जो स्पीड के साथ में आर पार चला जाता है वो क्या है? शब्द है, साउंड वेव्स। तो यहां पे वो नाम प्रभु का जो स्वरूप है, नाम है, वो सूक्ष्म है। वहां उनको कृष्ण ले लीजिए आप, ठीक है, चैतन्य स्वरूप से ले लीजिए, नाम रूप से ले लीजिए। अब नाम को आकाश के अंदर जो आवेग पैदा करे, शब्द के अंदर जो स्पर्श पैदा करे, वो क्या है? आकाश में हवा, आकाश में जो शब्द मतलब स्पर्श पैदा करे क्या है? हवा। वो कौन है? नित्यानंद जी, जो कि शब्द के द्वारा जगत के जीवों के हृदय में नाम के स्वरूप के साथ में वो प्रवेश करते हैं। वो नाम रूप, नाम स्वरूप। फिर है अद्वैताचार्य, अद्वैत शक्ति। वो क्या है? वो स्वरूप प्रकट करते हैं। मतलब अद्वैत शक्ति जो है, उससे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। वो क्या है? अग्नि स्वरूप है।
क्या है? उसके बाद क्या है? जल। जल स्वरूप में क्या है? साक्षात भक्ति देवी, श्री राधा रानी, गदाधर जी। और ये सब किसके ऊपर टिका हुआ है? भक्त के ऊपर। क्या है? पृथ्वी। मतलब कहने का अभिप्राय, वो जो भगवान शब्द को हमने लिया था, अगर उसको इस तरीके से भी लें तो देखने में एक ही चीज आती है कि जीव अगर इस संसार में अनुभव करे तो भगवान की कृपा और भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तो हम भी हैं भगवान, इसका मतलब ये मूर्ख लोगों की बात है। अभी आप पहले मूर्खतापूर्ण बात नहीं कर रहे थे, आप भी तो यही बोल रहे थे। नहीं, अंतर है। मैंने सबसे पहले जो बोला उसी को दोबारा रिपीट करके आज की कथा को समाप्त करते हैं। सूरज का आभास, सूरज की किरण, सूरज की किरणों के साथ में उसकी ताप, अग्नि, ताप, प्रकाश, जो भी उसकी शक्तियाँ, वो सारी, वो सूरज से, सूरज में, सूरज के द्वारा होने पर भी सूरज नहीं थी, नहीं है, नहीं होंगी। तो सब समय सूरज के साथ रहने पर भी सूरज की लपटें कभी सूरज नहीं होंगी। इसी प्रकार से हम भी परमात्मा की शक्ति से, शक्ति में, शक्ति के द्वारा कभी भी शक्तिमान नहीं होंगे। हम आत्मा थे, आत्मा हैं, आत्मा ही रहेंगे। भले ही हमारे साथ में किसी के साथ दुष्ट आत्मा, किसी के साथ शुद्ध आत्मा, किसी के साथ महात्मा लग जाए, लेकिन परमात्मा कभी भी नहीं लग सकता। यही गौड़ीय सिद्धांत है। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल